क्रेमलिन ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन तो दहल ही रहा है, लेकिन अब पुतिन के एटमी प्रकोप का शिकार यूरोपीय देश भी बन सकते हैं, क्योंकि 48 घंटे के बाद नॉर्थ अटलांटिक सागर में नेटो सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाला है, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी के साथ महाशक्ति अमेरिका भी शामिल है, वो भी अपने सबसे खूंखार और विनाशक जंगी बेड़े के साथ। ऐसे में नेटो के इस पावर प्ले को रोकने के लिए पुतिन ने भी नॉर्थ सी में यूरोपीय देशों की घेरेबंदी शुरू कर दी है। आखिर कैसे पुतिन की एटमी ज्वाला से स्वाहा होंगे यूरोपीय देश, देखिए। क्रेमलिन ड्रोन अटैक के बाद यूक्रेन तो सुलग ही रहा है, मगर इस जंग की आग से अब नीला समंदर भी उबलने वाला है। ब्लू वॉर जोन में भीषण कोहराम मचने वाला है। बम, गोला बारूद और मिसाइलों से समुद्री इलाका धधकने वाला है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी सन्न कर देने वाली खबर सामने आई है। वो ये कि नॉर्थ अटलांटिक सी में नेटो देश बड़ी वॉर एक्सरसाइज करेंगे। युद्धाभ्यास में यूएस, ब्रिटेन और जर्मनी समेत 13 देश हिस्सा लेंगे। नेटो की वॉर ड्रिल को फॉर्मिडेबल शील्ड नाम दिया गया है। ये युद्धाभ्यास 8 मई से 26 मई तक नॉर्थ अटलांटिक सी में होगा। फॉर्मिडेबल शील्ड वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए नेटो के तमाम देश नॉर्थ अटलांटिक सी में पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन, जर्मनी और महाशक्ति अमेरिका के जंगी बेड़े उत्तरी अटलांटिक सी में मोर्चा संभाल रहे हैं। लेकिन इस युद्धाभ्यास में जिस तरह सुपर पावर अमेरिका एंट्री मार रहा है, उससे क्रेमलिन में सनसनी मची हुई है, क्योंकि फॉर्मिडेबल शील्ड को लेकर जो अपडेट सामने आया है, उसके मुताबिक इस वॉर रिहर्सल में यूएस नेवी की 6th फ्लीट शामिल होगी, जो समंदर में चलता फिरता सैन्य अड्डा है। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक सागर में अपनी 6th फ्लीट को ही भेजने का फैसला क्यों लिया? नेटो की फॉर्मिडेबल शील्ड एक्सरसाइज में 6th फ्लीट का आना रूस के लिए महा खतरे का संकेत क्यों है? तो आपको बता दें कि जिस तरह यूएस नेवी के 7वें बेड़े से दुनिया थर थर कांपती है, ठीक इसी तरह सुपर पावर की 6th सुपर फ्लीट भी समंदर में अकेले ही बारूदी कोहराम मचा सकती है। क्योंकि इस फ्लीट में लड़ाकों की पूरी फौज चलती है, जो पलक झपकते ही बड़े से बड़े दुश्मन का नक्शा बिगाड़ सकती है। यकीन मानिए, गहरे समंदर से लेकर आसमान तक ये फ्लीट ऐसा सुरक्षा घेरा बनाती है जिसे भेद पाने की कुव्वत किसी भी देश की नौसेना और वायुसेना में नहीं है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। अमेरिकी नेवी की 6th फ्लीट अग्रिम तैनाती वाला बेड़ा है। 6th फ्लीट में करीब 40 वॉरशिप और सबमरीन शामिल हैं। यूएस नेवी के इस बेड़े में करीब 175 लड़ाकू विमान शामिल हैं। हर वक्त 6th फ्लीट पर 21,000 मरीन कमांडो तैनात रहते हैं। अमेरिकी नौसेना की ये फ्लीट भूमध्य सागर में एक्टिव रहती है। आमतौर पर यूएस नेवी की 6th फ्लीट मेडिटेरेनियन सी में निगरानी करती है।
ताकि यूरोप और अफ्रीकी देशों की समुद्री सीमा में हो रही किसी भी तरह की मूवमेंट पर नजर रख सके। लेकिन क्रेमलिन में हुए ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन और नेटो की तरह अमेरिका भी अलर्ट मोड पर है और इसीलिए पेंटागन ने फॉर्मिडेबल शील्ड एक्सरसाइज में अपनी 6th फ्लीट को भेजने का ऑर्डर जारी किया है। एक तरफ नॉर्थ अटलांटिक सी में महाशक्ति अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है, तो वहीं यूरोपीय देशों के बीच मौजूद नॉर्थ सी के मुहाने पर रूसी नौसेना के दस्तक ने सनसनी फैला दी है। नॉर्थ सी से सटे तमाम यूरोपीय देशों में खलबली मचा दी है। दरअसल क्रेमलिन अटैक के बाद रूस बौखलाया हुआ है। वो हर हाल में क्रेमलिन अटैक की साजिश रचने वाले यूक्रेन का साथ देने वाले देशों से बदले की फिराक में है। ऐसे में पहले तो क्रेमलिन ड्रोन हमले के रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेन में भीषण बमबारी की और इसी बीच रशियन नेवी के जंगी बेड़ों की मूवमेंट यूरोपीय देशों की घेराबंदी करती नजर आई। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल क्रेमलिन अटैक के बाद नॉर्थ सी में ब्रिटेन और जर्मनी ने अपने जंगी बेड़ों की तैनाती बढ़ाई। ब्रिटिश रॉयल नेवी के टाइप 23 फ्रिगेट ने भी नॉर्थ सी में मोर्चा संभाल लिया। लेकिन इसी बीच रशियन नेवी के 5 युद्धपोत नॉर्वेजियन सी की तरफ बढ़ने लगे और मौजूदा वक्त में रूसी नौसेना के युद्धपोत नॉर्थ सी और नॉर्वेजियन सी के इंटरनेशनल वाटर में मोर्चा संभाल चुके हैं। नॉर्वेजियन सी की निगरानी करने वाली नॉर्वे आर्म फोर्स ने यह भी जानकारी दी है कि लगातार रूस इस इलाके में अपनी नौसेना की तादाद बढ़ा रहा है और मुमकिन है 9 मई से पहले रशियन नेवी के ये जंगी बेड़े ब्रिटेन और जर्मनी की नौसेना पर धावा बोल दें, नॉर्थ सी में एटमी बवंडर ला दें। मतलब ये कि एक तरफ अमेरिका और नेटो नॉर्थ अटलांटिक सागर में युद्धाभ्यास करेंगे, तो इसी का फायदा उठाकर रूस नॉर्थ सी में ब्रिटेन, जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों को दहलाएगा। यानी ब्लू बैटल वॉर जोन में भी युद्ध की आग अब भड़कने ही वाली है, जिसकी चपेट में या तो नेटो के देश होंगे या फिर रूस का ये कदम उसी पर भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।